अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद उस्मान और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एफएससी पार्ट 1 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट के नाम से चैप्टर है। इसमें आज हमने मॉलिक्यूल को डिस्कस करना है। मॉलिक्यूल में सबसे पहले उसकी डेफिनेशन को पढ़ेंगे, देन एटॉमिसिटी और फिर उसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे। एक तो टाइप ऑफ एटम के हवाले से, दूसरी साइज़ ऑफ एटम के हवाले से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल की जैसे कि मैंने डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, इस डेफिनेशन को अगर हम देखें तो इसमें दो हिस्से हैं। ठीक है ना, एक तो हिस्सा यहाँ तक ख़त्म होता है आपका कंपाउंड तक, दूसरा हिस्सा इससे आगे वाला है। इस पहले हिस्से में लिखा था स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ कंपाउंड, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ कंपाउंड। एटम की डेफिनेशन में यहाँ पे क्या था, एलिमेंट था। तो ये इन दोनों में फ़र्क है कि वहाँ पे एलिमेंट होता है और यहाँ पे क्या होता है, कंपाउंड। अगर हम कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड क्या चीज़ होती है, कंपाउंड क्या चीज़ होती है, ऐसी चीज़ जो दो डिफरेंट एलिमेंट से कंबाइन होकर बनती है, उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। जैसे मेरे पास कार्बन हो और ऑक्सीजन हो, ये दोनों मिलके क्या बनी है, CO2। ठीक है ना, इसी तरह मेरे पास हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, तो ये वाटर बना देते हैं। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन क्या था, एलिमेंट है, ऑक्सीजन क्या है, एलिमेंट है, और जो बनी है चीज़ वो क्या है, कंपाउंड। ठीक है, तो कंपाउंड का जो सबसे छोटा ज़र्रा है ये वाला, ठीक है, वो क्या होता है, मॉलिक्यूल होता है। ये आधी डेफिनेशन में बता रही है। अब अगर हमने कंपाउंड को देख लिया, मिसाल के तौर पे मेरे पास ये एक गिलास है, इसमें मैंने पानी को भरा हुआ है। ठीक है, पानी क्या है, कंपाउंड है। ये इसमें हमने H2O डाला हुआ है, पानी क्या है, कंपाउंड है। अगर हमने मॉलिक्यूल को और कंपाउंड को देखना हो तो कैसे देखेंगे, ये जितना भी है ये सारे का सारा कंपाउंड है, लेकिन कंपाउंड में क्या चीज़ है, कंपाउंड कैसे बनता है, मॉलिक्यूल से। तो अगर हम यहाँ से किसी तरह इसका जो एक एटम है ये वाला, उसको हम निकाल लें तो ये होगा सिर्फ H2O। इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें ना तो वो कुछ ऐसा होता है। बड़ा मॉलिक्यूल जो है वो ऑक्सीजन का है और दो हाइड्रोजन के साथ लगे हुए हैं, ये स्ट्रक्चर है इसका। ठीक है, तो ये इसमें क्या है, मॉलिक्यूल है। ठीक है, और सारे मॉलिक्यूल इकट्ठे होकर क्या बना रहे हैं, कंपाउंड बना रहे हैं हमारे पास। ठीक है, अब देन ये बात हो गई। दूसरी जो है वो क्या है, कैन एग्जिस्ट, विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली भी कर रहा है मॉलिक्यूल, क्या है वो इंडिपेंडेंटली भी एग्जिस्ट करता है। कैसे करता है, हाइड्रोजन H2O है, मॉलिक्यूल है, ये ज़्यादा ना रह सकता है, इसे कोई टेंशन नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि इसकी ये स्टेबल है, इसकी वैलेंसी भी पूरी है, ऑक्सीजन की भी और हाइड्रोजन की भी। इनको कोई टेंशन नहीं है कि ये किसी के ऊपर इन्हिसार करें। इसी तरह CO2 को भी कोई तंगी तकलीफ़ नहीं है, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या हैं, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। मॉलिक्यूल बनता ही तब है जब एटम जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, और स्टेबिलिटी पाने के लिए वो बॉन्डिंग करके मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह हमने एटम के टॉपिक में पढ़ा था कि कुछ हमारे पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 8 जो है इनर्ट गैसेस का या नोबल गैसेस का, उनमें हीलियम और नियॉन आता है। ठीक है, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन। वो हमने कहा था कि एटम है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहे थे। एटम की डेफिनेशन था मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। यहाँ पे भी है एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, तो ये तो ज़्यादा ना रह सकते हैं। ठीक है ना, तो इनको भी हम मॉलिक्यूल ही काउंट करते हैं, एटम भी करते हैं और मॉलिक्यूल भी करते हैं। ठीक है ना, ये मॉलिक्यूल में एक एक्सेप्शनल केस है आपका। ठीक है, ये मॉलिक्यूल का जो इंट्रोडक्शन था वो ख़त्म हुआ है। अब आगे है हमारी एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी का क्या मतलब है, द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। किसी मॉलिक्यूल में कितने एटम प्रेजेंट हैं वो उसकी क्या कहलाती है, एटॉमिसिटी कहलाती है। जैसे मेरे पास CO2 था, इसमें कार्बन के कितने एटम हैं, एक,
और ऑक्सीजन के कितने हैं 2, 2 और 1 कितना हो गया 3, तो इसकी एटॉमिसिटी क्या आएगी 3 आएगी। इसी तरह अगर हमारे पास है C6H12O6, इसको अगर हम देखें तो इसमें 6 कार्बन के हैं, 12 हाइड्रोजन के हैं और 6 ही ऑक्सीजन के हैं। तो इनको अगर हम ऐड करें तो ये बनता है 24। तो ग्लूकोज की एटॉमिसिटी कितनी है 24। इसी तरह H2CO3 है, हाइड्रोजन के कितने हैं 2, कार्बन 1 है और ये 3 है 6, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी आ गई है 6। तो नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल वो क्या कहलाती है, उसकी एटॉमिसिटी कहलाती है। अब अगर हम इस मॉलिक्यूल्स को हम क्लासीफाई करें ना उनके एटम्स के हवाले से कि किसी में 1 एटम है, किसी में 2 है, किसी में 3 है, तो हम कुछ को मोनोटॉमिक बोलते हैं, ठीक है, कुछ को डाई एटॉमिक और कुछ को ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। अब जो मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ एक ही आइटम होगा, जैसे हमारे पास हीलियम था, नियॉन था, ये क्या है मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। अब डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, डाई का मतलब 2, ठीक है ना, जिनमें 2 एटम्स होंगे या 2 से मिलके बनेंगे, जैसे Cl2 है, ठीक है, ये क्या है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। इसी तरह ट्राई एटॉमिक की मॉलिक्यूल की बात करें तो वो क्या होगा O3 हो जाएगा। टेट्रा की भी बात कर सकते हैं P4, ठीक है ना, तो वो टेट्रा हो जाएगा। पेंटा, हेक्सा, हेक्टा, ऑक्टा भी जैसे होता है एसिड, ठीक है ना, सल्फरेट। तो इसमें हम क्या करते हैं डाई ट्राई टेट्रा पेंटा को क्या कर देते हैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल कह देते हैं सिंपली। तो यह यहाँ तक हो गया आपका मॉलिक्यूल, उसकी डेफिनेशन और एटॉमिसिटी। और नेक्स्ट है इसकी क्लासिफिकेशन। अब ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है मिसाल के तौर पे, ठीक है, इसको हम 2 तरीक़ों से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो है बेस्ड ऑन टाइप ऑफ एटम कि इसमें कितने टाइप के एटम प्रेजेंट हैं, और दूसरा है बेस्ड ऑन साइज ऑफ एटम। एटम के साइज के हवाले से कुछ लाइटर होते हैं, कुछ हैवी होते हैं। तो पहले हम इसको कर लेते हैं कि टाइप ऑफ एटम का क्या मतलब है। टाइप ऑफ एटम है हमारे पास, ये नेक्स्ट क्लासीफाई होके 2 ग्रुप्स में चला जाता है, ठीक है। जो पहला है वो है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब जहाँ पे भी होमो वर्ड आ जाए ना, होमो, इसका मतलब होता है सेम, एक जैसे। जो मॉलिक्यूल एक जैसे एटम से मिलके बनते हैं, जैसे Cl2 था, O3 था, ठीक है ना, वो क्या होते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। S8 हो गया, P4 हो गया, ये सारे क्या हैं होमो एटॉमिक हैं। दूसरे होते हैं हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, डिफरेंट यानी कि आपके पास HCl है, ठीक है, ये भी एक मॉलिक्यूल है, H2O है मॉलिक्यूल है, ठीक है, H2CO3, इनमें डिफरेंट एटम से ये मिलके बने हैं, ठीक है ना। ये 2 एटम से मिलके बना है हाइड्रोजन और क्लोरीन के साथ, ये भी 2 के साथ है हाइड्रोजन और क्लोरीन। ये क्या है H2 है, H है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। इसी तरह ग्लूकोज का C6H12O6। तो ये हमारे क्या हैं हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं, ठीक है। अब जो दूसरी है वो है साइज ऑफ एटम।
अब कुछ जो एटम्स होते हैं, सॉरी साइज ऑफ, हाँ, कुछ जो मालिक्यूल्स होते हैं उनका साइज़ छोटा होता है, कुछ मालिक्यूल का साइज़ बड़ा होता है। तो इनको हम क्लासीफाई करें तो ये भी दो ग्रुप्स में क्लासीफाई हो जाता है, ठीक है। एक होता है माइक्रो मालिक्यूल्स और दूसरे होते हैं मैक्रो मालिक्यूल्स। जो माइक्रो मालिक्यूल्स होते हैं ना, इनकी एटॉमिसिटी कम होती है, ठीक है। जो इनमें एटम लगे होते हैं, जिन एटम से ये मिलके बनते हैं, वो क्या होते हैं, साइज़ में छोटे होते हैं, या उनकी एटॉमिसिटी आप कह लो कम होती है। जैसे वाटर हो गया, CO2 हो गई, ठीक है। अब जो मैक्रो मालिक्यूल्स हैं, मैक्रो का मतलब है बड़ा, ठीक है ना, इनकी एटॉमिसिटी ज़्यादा होती है। इनके जो एटम्स जिनसे मिलके ये बनते हैं ना, वो मालिक्यूल जो बना देते हैं उसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मैक्रो मालिक्यूल्स। अब मैक्रो मालिक्यूल में बुक में एग्जांपल दी हुई है हेमोग्लोबिन की। वो कहता है कि हेमोग्लोबिन क्या है, एक मैक्रो मालिक्यूल्स है जो तकरीबन इसमें इसके एक मालिक्यूल में 10,000 एटम्स होते हैं। इसका एक मालिक्यूल 10,000 एटम से मिलके बनता है। और जो वो कह रहा है कि जो इसका एक मालिक्यूल होता है ना, वो हाइड्रोजन से 68,000 टाइम्स बड़ा होता है या हैवियर होता है, ठीक है। हेमोग्लोबिन क्या है कि उसका एक मैक्रो मालिक्यूल है और उसका जो एक मालिक्यूल है वो 10,000 एटम से मिलके बनता है, और उसका जो एक मालिक्यूल बन जाता है वो हाइड्रोजन की निस्बत 68,000 टाइम्स उससे बड़ा होता है। हीमोग्लोबिन क्या काम करती है, ये हमारे खून में ऑक्सीजन की सप्लाई करती है, ठीक है ना। जो लंग में ऑक्सीजन जाती है ना, ये पूरे जिस्म में ऑक्सीजन की सप्लाई करती है। तो ये था सारे के सारा मालिक्यूल।